हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण डेल तथा आपतन कोण आई में ग्राफ का वक्र कौन सा होगा। बच्चों, चार विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं और देखते हैं बच्चों ये विचलन कोण क्या होता है और आपतन कोण कैसे क्या होता है। बच्चों, तो ये हमारा त्रिभुजाकार बच्चों प्रिज्म मान लेते हैं इस प्रकार से। बच्चों, ये हमारा त्रिभुजाकार बच्चों प्रिज्म हो गया। बच्चों, इस प्रिज्म पर कोई भी किरण इस प्रकार से आपतित होती है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों इस प्रकार से ये अभिलंब हो गया। तो बच्चों प्रिज्म के अभिलंब की ओर बच्चों इस प्रकार से झुक जाती है। उसके बाद फिर बच्चों ये हमारा बच्चों इस पृष्ठ का अभिलंब हो गया। तो बच्चों अभिलंब से दूर हटती हुई बच्चों इस प्रकार से बाहर निर्गमन हो जाता है बच्चों इस विकिरण का, इस प्रकार से बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम आपतित किरण को आगे बढ़ाएं बच्चों इस प्रकार से, और जो बच्चों निर्गमन हुआ है जो विकिरण का, उसको अगर हम पीछे बढ़ाएं बच्चों, तो ये जो कोण है बच्चों दोनों की दिशाओं के बीच में, इसे हम विचलन कोण कहते हैं बच्चों। इसे हम डेल से प्रदर्शित करते हैं कि उसके मार्ग में कितना विचलन हुआ है बच्चों, इस प्रकार से। तो बच्चों इस विचलन कोण चलिए ज्ञात करते हैं। तो इस प्रश्न को बच्चों हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा आपतन कोण होता है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों ये हमारा देख लेते हैं बच्चों, पहले फलक से बच्चों अपवर्तन के पश्चात ये हमारा अपवर्तन कोण R1 मान लेते हैं बच्चों। उसके बाद फिर ये हमारा अप दूसरी फलक के लिए बच्चों आपतन कोण R2 मान लेते हैं। और बाहर बच्चों जो निर्गमन कोण है बच्चों, इस प्रकार से उसे हम ई मान लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें इस प्रकार से, इसको आगे बढ़ा दें बच्चों इस प्रकार से, बच्चों ये हमारा प्रिज्म का कोण ए है इस प्रकार से। और इस बिंदु को भी बच्चों ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं बच्चों। तो बच्चों अगर हम कोण बी सी डी बराबर देखें बच्चों, तो इस अगर त्रिभुज से देखें बी डी सी से, तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस R1 धन R2, क्योंकि बच्चों त्रिभुज की सभी भुजाओं का योगफल जो है वो 180 होता है। उसके बाद बच्चों अगर हम चतुर्भुज ABCD से देखें बच्चों, तो ये दोनों कोण तो बच्चों 90 डिग्री हैं, ये अभिलंब है बच्चों। तो ये ए और ये जो कोण हमारा बच्चों इस प्रकार से है कि कोण BCD बराबर हो जाएगा बच्चों 180 ऋण कोण ए, जो कि बच्चों हमारा प्रिज्म का कोण है। तो यहाँ से दोनों का अगर हम तुलना करें बच्चों, तो ए बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा R1 धन R2। उसके बाद बच्चों अगर हम डेल का मान निकालना चाहें बच्चों, तो डेल का मान के लिए बच्चों इस कोण को हम अल्फा मान लेते हैं और इस कोण को हम बीटा मान लेते हैं। तो बच्चों इस त्रिभुज में अगर हम देखें इस प्रकार से, तो बच्चों ये हमारा बहिर्कोण है डेल, तो ये अंदर वाले बच्चों अल्फा और बीटा के योगफल के बराबर होगा। तो डेल बराबर बच्चों हमारा क्या होगा, अल्फा धन बीटा। और अल्फा क्या है बच्चों हमारा, तो अल्फा अगर देखा जाए बच्चों, तो बच्चों ये कोण हमारा आई है। तो बच्चों ये अल्फा और R1 का योग जो होगा वो भी आई के बराबर होगा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा आई माइनस R1। तो बच्चों ये डेल बराबर हो जाएगा आई माइनस R1। इसी प्रकार से बच्चों बीटा के लिए अगर हम देखें, तो ये कोण बच्चों ई है, तो ये भीतर बच्चों बीटा और R2 का योगफल भी ई होगा बच्चों। तो बीटा बराबर हो जाएगा ई माइनस R2। तो यहाँ से अगर हम डेल बराबर देखें बच्चों, तो ये हो जाएगा आई धन ई और बच्चों ऋण का R1 धन R2। तो बच्चों ये R1 और R2 का योग जो है बच्चों ये हमारा ए के बराबर है। तो बच्चों ये डेल बराबर हो जाएगा आई धन ई ऋण बच्चों ए। ए हमारा बच्चों प्रिज्म का कोण है, आई आपतन कोण है, ई जो है निर्गमन कोण है, डेल क्या है बच्चों विचलन कोण है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम विचलन कोण और आपतन कोण के बीच में बच्चों जब ग्राफ बनाते हैं इस प्रकार से, तो बच्चों ये हमारा आपतन कोण हो गया, ये विचलन कोण हो गया। तो बच्चों शुरू में जो है आपतन कोण बढ़ाने पर बच्चों हमारा विचलन कोण घटता है, क्योंकि बच्चों ये जो है हमारा निर्गमन कोण ज्यादा घटता है बच्चों इस प्रकार से। फिर बच्चों एक समय ऐसा आता है इस प्रकार से, जब जो है बच्चों हमारा विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है। उस स्थिति में बच्चों जो आई होता है वो ई के बराबर हो जाता है। उसके बाद जो है बच्चों हमारा विचलन कोण बढ़ता जाता है इस प्रकार से। इस प्रकार से बच्चों हमारा विचलन कोण और आपतन कोण के बीच में ग्राफ होता है। और बच्चों इस स्थिति में जो है न्यूनतम विचलन होता है, इसे इसे हम डेलम से प्रदर्शित कर लेते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा सी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।